मुंबई में बादल फटने से 3 गुना अधिक बारिश का अलर्ट। मुंबई में हर तरफ पानी ही पानी है। सड़कें जलमग्न हैं, सबवे डूब चुके हैं, रेलवे लाइन पर पानी भरा है। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। मुंबई, ठाणे, पालघर, रायगढ़ और पुणे घाट क्षेत्रों में भारी बारिश होने की बात कही गई है। मुंबई के लिए जो अलर्ट जारी किया गया है उसमें कहा गया है कि 300 से 350 mm बारिश होने की बात कही गई थी। आंकड़ा कितना बड़ा है इससे समझा जा सकता है कि 1 घंटे में 100 mm या उससे अधिक बारिश होने पर बादल फटने जैसी घटनाएं होती हैं। अब सवाल यह है कि 300 से 350 mm बारिश होने पर क्या हो सकता है। मौसम विभाग के अनुमान का क्या नतीजा हो सकता है। बादल फटने की घटना तब होती है जब 1 घंटे में छोटे क्षेत्र में 100 mm या उससे अधिक बारिश होती है। इसका मतलब है अचानक से तेज बारिश। ज्यादातर ये पहाड़ी इलाके जैसे उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर या हिमाचल में होती है, क्योंकि यहाँ पहाड़ बादलों के ऊपर की ओर धकेलते हैं, तो नतीजा ये तेजी से ठंड होते हैं और पानी की बूंदें एक साथ गिरती है। ये तेज बारिश के रूप में तबाही लेकर आती है। उस हिस्से में अचानक से बारिश होने पर पानी तेज रफ्तार से बहता है। रास्ते में आने वाले पेड़, पौधों, पत्थर और मलबे को साथ लेकर रास्ता बनाता हुआ तेजी से आगे बढ़ता है। गति इतनी तेज होती है कि किसी को संभालने का मौका नहीं देता है। यहाँ की बारिश और मुंबई की बारिश में फर्क है। मुंबई में 300 से 350 mm अलर्ट का मतलब है कि कुल इतनी बारिश हो सकती है, ना कि किसी एक हिस्से में इतनी बारिश। इसलिए यहाँ बादल फटने की जैसी घटना होने का खतरा नहीं है, लेकिन इतना बड़ा आंकड़ा डराता है। ऐसा इसलिए क्योंकि इतनी बारिश अपने आप तबाही लेकर आती है। मुंबई में बारिश के बाद हर तरफ पानी ही पानी दिख रहा है। अब तक मुंबई और आसपास के हिस्सों में 100 से 230 mm तक बारिश हुई है। वसई, विरार, नालासोपारा, मीरा भाईंदर, मीरा रोड, पनवेल, नवी मुंबई और महाराष्ट्र के कई हिस्सों में जोरदार बारिश जारी है। इतनी बारिश के बाद दूर दूर तक सड़कें डूबती नजर आ रही हैं। कई हिस्सों में कमर तक पानी भर गया है। मेट्रो, बसेस, लोकल ट्रेन सब ठप पड़ गई हैं। लोगों को वर्क फ्रॉम होम कर दिया गया है और जो लोग सुबह काम को लेकर निकले थे वह जगह जगह सड़कों पर या रेलवे स्टेशनों पर फंस गए हैं। मौसम विभाग का अलर्ट डराने वाला है, जिसमें 300 से 350 mm बारिश होने की चेतावनी दी गई है। 300 से 350 mm बारिश होती है तो इसका असर कई तरह से दिखता है। नदियां, नाले जल से जल भरने लगते हैं। सड़कें, घर, अंडरपास, मेट्रो स्टेशन, रेलवे ट्रैक सबका डूबने का खतरा बढ़ता है। पुल और सड़कों के डैमेज होने का रिस्क बढ़ता है। बिजली लाइन ध्वस्त हो सकती है। कई जगहों पर कई दिनों तक लाइट कट सकती है। वहीं विशेषज्ञ कहते हैं कि बादल फटने की भविष्यवाणी करना मुश्किल होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि यह बहुत छोटे इलाके में फटते हैं और बारिश के रूप में तबाही लाते हैं, लेकिन बड़े इलाके में भारी बारिश या हल्की बारिश की भविष्यवाणी की जा सकती है। आंधी तूफान का अलर्ट जारी किया जा सकता है। यही वजह है कि बारिश की स्थिति में अलर्ट के आधार पर संभलने का मौका मिलता है, लेकिन बादल फटने की घटना ज्यादा तबाही लेकर आती है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग IMD के आंकड़ों से पता चलता है कि सोमवार और मंगलवार सुबह के बीच पिछले 24 घंटे में सांतराक्रूज स्टेशन पर 223 mm बारिश दर्ज की गई, जबकि कोलाबा स्टेशन पर 110 mm बारिश दर्ज की गई। हालांकि स्वचालित मौसम केंद्रों के रिकॉर्ड के पता चलता है कि इस दौरान कई इलाकों में 300 mm से ज्यादा बारिश हुई है। पिछले 24 घंटों में पश्चिमी उपनगरों के चिंचोली में 370 mm से ज्यादा बारिश हुई है। इसके बाद कांदिवली में 337 mm और ढिंडोसी में 305 mm बारिश हुई है। वहीं दादर में 300 mm हुई है। 300 mm के आंकड़े के करीब पहुंचते हुए चेंबूर में 297 mm बारिश हुई है, जबकि विक्रोली स्टेशन पर 293 mm और पवई में इसी अवधि के दौरान 290 mm बारिश दर्ज की गई है। रिकॉर्ड से पता चलता है कि सबसे अधिक वर्षा पश्चिमी उपनगर में दर्ज की गई है और औसतन 238 mm बारिश हुई। इसके बाद पूर्वी उपनगर में 208 mm और तथा द्वीपीय शहर संभाग में 186 mm बारिश दर्ज की गई है। वसई, विरार, नालासोपारा में भी लगातार 2 दिनों से भारी बारिश जारी है। वसई के कई इलाके, नालासोपारा और विरार के कई इलाके डूब चुके हैं। लोगों के घरों में पानी घुस चुका है। नालासोपारा तो पानी पानी हो चुका है। वहीं वसई की विधायक स्नेहा दुबे पंडित भी ग्राउंड पर उतर गई हैं और फायर ब्रिगेड की टीम के साथ वसई का दौरा कर रही हैं। वहीं विधायक राजन नाइक भी ग्राउंड पर मौजूद हैं, लगातार हालत का जायजा ले रहे हैं। वहीं महानगर पालिका और फायर ब्रिगेड की टीमें भी वसई, विरार में जगह जगह तैनात हैं। वहीं फायर ब्रिगेड की टीम और NDRF की टीमें भी जगह जगह वसई में रेस्क्यू कर रही है। वहीं मधुबन टाउनशिप की हालत काफी खराब है, जहां पर बड़ी बड़ी कारें तैरती हुई दिख रही हैं। वहीं पर ओल्ड विवा कॉलेज, न्यू विवा कॉलेज और बोलिंज में, विरार में भी खूब पानी लगा हुआ है।
और लोगों को अब सफर करने के लिए ना बस, ना कार, ना रिक्शा, बल्कि ट्रैक्टर का सहारा लेना पड़ रहा है, क्योंकि टू व्हीलर से लेकर सभी अन्य वाहन पानी और जल भराव में बंद पड़ रहे हैं, जिससे लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं मुंबई लोकल को भी वसई और विरार के बीच सस्पेंड कर दिया गया है। वेस्टर्न रेलवे ने बताया कि अगले आदेश तक ये सेवाएं सस्पेंड रहेंगी, यानी वसई से नाला सुपारा से विरार तक की लोकल ट्रेन सेवा सस्पेंड है। यानी जो यात्री स्टेशन पर फंसे हैं वो फंसे ही हैं और जगह जगह लोकल ट्रेन ठप पड़ गई हैं, जिससे लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वसई विरार महानगर पालिका की बसें भी जगह जगह बंद पड़ी हैं। वहीं पर दादर, कुर्ला, जगह जगह मुंबई के कई हिस्सों में भी वेस्ट की बसों का भी जो मार्ग है उसे परिवर्तन करना पड़ा है। इसलिए सावधान रहिए, सतर्क रहिए और देखते रहिए लगातार लेटेस्ट अपडेट मेट्रो सिटी समाचार के लिए। वहीं आज तो स्कूल कॉलेज बंद थे, कल दोपहर में ही सोमवार को बंद कर दिया गया था स्कूल कॉलेज, लेकिन कल क्या होगा अभी जिला अधिकारी इसकी सूचना जारी करेंगे कि कल भी स्कूल कॉलेज बंद रहेंगे या नहीं। अगर जल जमाव ऐसी बना रहा या बारिश लगातार कंटिन्यू जारी रही तो कल भी स्कूल कॉलेज बंद होने की संभावना है। अभी सरकार या प्रशासन की ओर से एडवाइजरी जारी की जाएगी। देखते हैं आगे क्या होता है। लगातार मेट्रो सिटी समाचार के साथ जुड़े रहिए।